जो चले, भूल जाए सब युद्ध तो 23 में श्री भद प्रभु रखूं चरण में शीश, अनंत वीर की जय बोलो पूर्ण होए 24। कवि के 6 पंक्तियों में 24 तीर्थंकरों की वंदना सुनना चाहते हैं तो एक बार मुझे मन की तालियां दें और तीर्थंकर जो आपके दिल में विराजते हैं उनके चरणों में भी कविता के पुष्प रख दूं तो फिर आपकी तालियां तीर्थंकरों का प्रणाम करें। तीर्थंकरों को आपकी तालियां में शुरू करता हूं। तीर्थंकरों के भाल पे चंदन, ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमिति पर्व सुपार्श नमामि, चंद्र सुविधि शीतल प्रणामी, श्रेयांश वासु पूज्य विमल नमस्तु, अनंत धर्म शांति और कुंथु, अरमलि मुनि सुव्रत नमी, नेमिनाथ पावन प्राचीर, 23 में प्रभु पार्श्वनाथ और 24 में महावीर। अभी भी आपकी तालियां जितनी चाहिए थी उतनी जागृति आपकी तालियों की मुझे मिली नहीं। मैं आपको एक अवसर और देता हूं, यदि आप वर्तमान 24 के बाद यदि आवती 24 को सुनना चाहते हैं एक अजैन कवि से तो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, पर एक कवि के एक अजैन कवि के अध्ययन पर आपका मुझे भरपूर प्यार चाहिए, आपका आशीर्वाद। स्वागत। नमन 24 आवती रखूं चरण में माथ, महापद्य सुरप्रभ सुप्रभ और स्वयं प्रभुनाथ, सवयुधि प्रभु तुम कृपा करो, जय उदय प्रभुदेव, उदंक प्रश्न कीर्ति जय कीर्ति प्रभु, पूर्ण बुद्धि महादेव, निकषाय विमल बहुल, निर्मल हरो कलेश, क्षमा सिंधु और दया निधि, चित्र गुप्ति परिमेश, नमोस्तु समाधि गुप्ति प्रभु, नाथ स्वयंभु कंदर्प, विनती जय विमलेश प्रभु, दिव्य हरे सब दर्प। तो तीर्थंकर आलोक से जगमग पूर्ण दिगंत, 24 में करुणामयी तीर्थंकर वीर अनंत। आपकी जागृति थोड़ी बड़ी, पर अगर इससे ज़्यादा जागृति आप थोड़ी सी प्रदर्शित करें तो वर्तमान आगामी के अलावा मैं आपको बीती 24 भी एक अजैन कवि से ऐसी ही 6 पंक्ति में सुनाने की कोशिश करता हूँ। स्वागत है भैया। चरण वंदना में करूं पीऊं नेह का नीर, कृपावंत निर्वाण प्रथम, सागर गहन गंभीर, महासाधु विमल देव, शुद्धार सुधीर दे लाभ, प्रभु शिर दत्त विकार हरे, करे दूर अहम सिद्धाव, अमल देव उद्धार देव, अग्नि संयम नाथ, शिवगण पुष्पांजलि प्रभु, रहे चरण में माथ, उत्साह जेती परम ज्ञानेश्वर और प्रभु विमलेश, हिंसक भी जपले अगर मन हिंसा रहे न शेष, तो प्रभु यशोधर कृष्णमती ज्ञानमती मति शुद्ध, इनके पथ पर जो चले भूल जाए सब युद्ध, तो 23 में श्री भद प्रभु रखूं चरण में शीश, अनंत वीर की जय बोलो पूर्ण होए 24। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वंदना सुन के आप चल दिए, मुझे तो अच्छा नहीं लगा। कहाँ जाएंगे इतनी जल्दी? सप्तम जी ने कहा था कि ये कवि सम्मेलन चौहाओं का नहीं गोष्ठियों का है, इसलिए हम कोई ऐसी टिप्पणी करना चाहते नहीं, हाथ में लेके आप सुने। पर ये जो वीडियोग्राफर मेरा फ़ोटो खींच रहे हैं, सबसे पहले मैं 2 पंक्ति श्रद्धांजलि की इनको देना चाहता हूँ, इसलिए कि आपकी तालियों का ठाकों का जोश देखना चाहता हूँ। अगर ये मोरे फ़ोटो खींचे तब तो ठीक, पर मेरे बहाने और कहीं निशाना लगा रखा हो तो आप सबकी अच्छी घनघोर तालियों के साथ आपको खुलते हुए देखना चाहता हूँ कवि सम्मेलन के मूड में। ये वीडियोग्राफर, ये फोटोग्राफर इस सूखे हुए ठूंठ को प्रशंसा के जल से सींच रहे हैं। झांसी की रानी इधर बैठी और ये ताज के टोपे का फोटो खींच रहे हैं। पिछले दिनों कमल जी हमें नवीन गोधा जी के लेके घर पे चाय पीने के लिए, वहाँ जो दृश्य देखा और तर्कशक्ति देखी नवीन जी की, तो 4 पंक्तियाँ बनी, उससे आपको जोड़ता हूँ। पर बात आप तक पहुँच जाए तो तालियों का अभिनंदन नवीन जी का कर देना। इनकी श्रीमती का जन्मदिन था उस दिन। श्रीमती जी ने कहा, प्राणनाथ पिछले जन्मदिन पर आपने मुझे लोहे के पलंग का दिया था उपहार, इस जन्मदिन पर क्या है देने का विचार? तो नवीन जी बोले, मैं इस जन्मदिन पर उपहार देने के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूँ। पिछली बार लोहे का पलंग दिया था, इस बार उसमें करंट छोड़ने वाला हूँ। ऐसी कई बातें हो जाया करती है। देखिए, मैं नौकरी करता हूँ LIC में। मैं आपको एक पुरानी बात को नया विस्तार देता हूँ। नौकरी करता हूँ LIC में, उसमें 72 लोगों का स्टाफ, 72 लोगों में 22 महिलाएँ, और प्रिंसिपाल जी हमारे यहाँ जो प्यून है उसका नाम है प्राणनाथ। अब आप
सोच के देखिए महिलाओं को कितनी दिक्कत, प्राणनाथ पानी पिलाना, प्राणनाथ जरा साहब से चेक पे साइन करवा के लिए आओ, प्राणनाथ जरा रेक में से फाइल निकाल देना। तो 22 महिलाएं आपत्ति दर्ज करने के लिए पहुंच गए शाखा प्रबंधक के पास। वो एक सिंधी व्यक्ति है प्रदीप कुमार गिरनानी, लोग उनको प्यार से शार्ट में बोलते हैं PK गिरनानी। बढ़िया, थोड़ी जाकर के सुनो, मुझे बताते जाए कि बात आप तक पहुंच रही है। PK गिरनानी ने सोचा कि मामला बहुत तगड़ा है तो असिस्टेंट मैनेजर को बुलाते हैं। असिस्टेंट मैनेजर को बुलाया, उनका नाम पंकज कुमार भगनानी। दो हो गए, एक तो PK गिरनानी और एक PK भगनानी। तो उन्होंने बोला बिल्कुल सही बात, मामला बहुत तगड़ा है, मसला तगड़ा है, तो चेयरमैन को फ़ोन लगाओ। चेयरमैन को फ़ोन लगाया बम्बई, उनका नाम पीयूष कुमार मरे। तो 3 होगा, एक तो PK गिरनानी, एक PK भगनानी और एक PK मरे। तीनों ने बोला बिल्कुल सही बात, ये 22 महिलाएं इस प्राणनाथ को प्राणनाथ के नाम से नहीं बुलाएंगी। ऐसा इसलिए कि लंच के समय इनके वास्तविक प्राणनाथ देंगे तो इनके प्राण निकाल देंगे, इसको सरनेम से बुलाया जाए, इसका पूरा नाम पूछो, भाई तुम्हारा पूरा नाम क्या है। उस गरीब ने कहा मेरा पूरा नाम है प्राणनाथ स्वामी। हाँ, मैं संकोची व्यक्ति हूँ, तालियों के लिए बार बार कहूँगा नहीं। हाँ, तो स्वामी तो स्थिति वो खतरनाक हो गई। जो प्राणनाथ थे वो स्वामी हो गए। नहीं स्वामी पहले इधर पानी पिलाओ, नहीं स्वामी जी पहले इधर आओ, झगड़े होने लगे महिलाओं में, ना नाम ना सरनेम। कोई घर का प्यार का नाम है, बोले बिल्कुल है साजन। और आपकी जागृति चाहता हूँ, चेतन चाहता हूँ, 22 महिलाएं की अध्यक्षता, जो 22 महिलाएं थी उनकी अध्यक्षता थी श्रीमती सजनी। वो बोले अरे मैं सजनी और इसको बोलूं साजन तो मेरा पति हो जाए छोटा राजन। बढ़िया बढ़िया, ये अच्छी टिप्पणी, बढ़िया। और बोले नहीं ये नाम भी नहीं चलेगा, कोई ऐसा नाम जो बचपन में यार दोस्त बोला करते थे छोटी उम्र में। बोले बिल्कुल है बलमा। अरे बोले बहुत खतरनाक प्राणी फंस गया अपने ऑफिस में, ये इसको निकालो। इसका एक बड़ा भाई हमने सुना है, बड़े भाई को नौकरी पर रखेंगे। बड़े भाई का नाम क्या है? उसने कहा पतिराम, है ना। और थोड़ा सा चैतन्य होना, बोले पतिराम भाई भी नहीं, छोटा भाई भी है। बोले ठीक है साहब, यदि आपको पतिराम भैया पसंद नहीं है तो मैं छोटे सैया प्रसाद को भेज देता हूँ। अरे बोले तुम कहाँ रहते हो? बोले प्रीतम नगर। प्रीतम नगर की सनम गली, पिया आटा चक्की के पास, मेमोरी के पीछे। बोले तुम्हारे पिताजी को कॉलोनी के बच्चों को और कोई नाम नहीं सूझे? बोले कैसे सूझते साहब, उनका खुद का नाम था शोहर सिंह। आखिरी बात पर मेरा मूड बनाना, इसका मतलब गलती तुम्हारे पिताजी से प्रारंभ नहीं हुई है, गलती तुम्हारे दादाजी से प्रारंभ हुई है। उस गरीब ने हाथ जोड़ के कहा क्या करें साहब, स्वर्गीय सुहागमल जी को हमने कभी देखा ही नहीं। तो ये नामों की श्रृंखला, यहाँ पर महिलाएं इतने मनोयोग से कविता सुन रही है जो बहुत कम सुनती हैं। और मैं भगवान महाकाल की सुगंध खा के बोलता हूँ, जो यहाँ उपस्थित महिलाएं हैं, जो बात कहने जा रहा हूँ वो यहाँ जो उपस्थित उन महिलाओं के लिए नहीं है, जो यहाँ नहीं आई उनके लिए हो सकती है ना। बहुत बारीक बात है, पर मुझे एक एक व्यक्ति बताना कि मेरी बात पहुँची। कमल जी, एक आम का पेड़, उस पर कच्चे फल लगे हुए थे, फलों को पकने में 2 महीने का समय बाकी था। वहाँ पर 10 महिलाएं पहुँच गई और 3 घंटे तक लगातार बात करती रही, लगातार बात करती रही, लगातार बात करती रही। अचानक 10 आम टपक पड़े। लोगों ने बोला अब तो कच्चे टपक किसे गए? बोले नहीं हम 3 घंटे में पक गए। लेकिन मैंने सौगंध खा के बोला था यहाँ उपस्थित महिलाओं के लिए बात नहीं थी। यदि यहाँ उपस्थित महिलाओं के लिए बात होती तो कमल जी क्या 10 ही आम टपकते? तो झाड़ के झाड़ ही गिर सकते। इसी गोत्र की एक बात और सुनाता हूँ आपको। नगर की बैठो भैया बैठो। नगर की कुछ बहुएं बैठ गई महफिल जमा के, खूब उड़ाई दावत और खूब लगाए ठहाके। फिर प्रस्ताव पास किया अपनी अपनी सासू माओं को तीर्थ यात्रा पर भिजवाने का, यानी ढेर सारा पुण्य कमाने का। तो सारी बहुओं ने अपनी सासुओं को एक बस में बिठाया और तीर्थ पर भिजवाया। पर हाय री किस्मत, कुछ ही दूर चलकर बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सुनते ही सारी बहुएं मस्त हो गई, क्योंकि सड़क किनारे थी घेरी खाई। सारी सासें भगवान को प्यारी हो गई, एक भी बचने नहीं पाई। बहुएं इकट्ठा होकर रोने लगी, अपने नकली आंसुओं से अपना दामन भिगोने लगी। एक बहू तो बहुत ही तेज रो रही थी, उसे देखकर एक श्रीमान को हैरानी हो रही थी। श्रीमान जी ने पूछा इतनी तेज रोने का कारण, तो छाती माथे फूटती महिला ने किया प्रश्न का निवारण कि मेरे हिसाब से तो रिश्तों की डोर टूट गई थी, किस्मत मुझसे रूठ गई थी। क्या बताऊं भाई साहब, मेरी तो सास की बसी छूट गई थी। तो एक बार ताली बजा के जरा बताया मुझे ना, थोड़ी चैतन्य हो। और इसी
55 किलोमीटर। 32 सीटर बस चलती है उज्जैन से इंदौर आने के लिए। 22 स्थान पर लोग बैठे हुए, 10 स्थान खाली। होता क्या है, लोग सीट रोक लेते हैं। सब करते हैं हम लोग कि अपना कोई पहचान का मित्र आ गया तो उसको बिठा लेंगे। कोई रख देता है पानी की बोतल, कोई रखता है रुमाल, कोई अखबार, कोई पंचा, कोई सूटकेस, कोई पेटी। अब उसमें जगह रोक रखी है, 75 साल की बुढ़िया चढ़ती है। अब बेचारी जहाँ बैठने जाए, नहीं माँ साहब वो गोधा जी आने वाले हैं, किसी ने कहा जैन साहब आने वाले हैं, किसी ने कहा कमल जी आने वाले हैं, किसी ने कहा सत्तन जी आने वाले हैं। उस 75 साल की बुढ़िया को किसी ने नहीं बिठाया। और हम लोग बोलते हैं मालवा के कि मालवा के लोग नारियों का सम्मान करते हैं। देखिए किस तरह सम्मान करते हैं। ड्राइवर को आया तरस, ड्राइवर ने कहा अम्मा जी इधर आओ, और तरस खा के ड्राइवर ने उस 75 साल की गरीब बुढ़िया को गर्मा गर्म बोनट पे बिठा दिया। अब बेचारी बोनट पे बैठी बुढ़िया बस आगे चली, किसी ने हाथ दिया तो उसमें एक 25 साल की सुंदर युवती चढ़ी। अब देखिए आप पुरुष मानसिकता, आ जाइए मैडम बहुत जगह रखी हुई है। लोगों ने पानी पीने के बहाने बिस्लरी उठा ली, हाथ पहुँचने के बहाने रुमाल उठा लिया, पढ़ने के बहाने अखबार उठा लिया। लेकिन चूंकि लड़कियां नारियां संस्कारवान होती है, वो कहीं नहीं बैठी, चुपचाप जाके कोने में खड़ी हो गई। तो जो बोनट पे बैठी थी बुढ़िया, उसके मन में उठा भूकंप और वहीं से पिघला लावा, और वो बोली बैठ जा कहीं भी बैठ जा, 25 साल बाद तो तेरे को भी बोनट पे ही बैठना है। तो ऐसी कई तरह की बातें हो जाया करती है। मैं कई तरह की बातें आपको सुना सकता हूँ। एक बात सुने आप, और वो मेरी कविता की भूमिका हो सकती है, वरना मैं थोड़ा सा, जैसा दादा ने मेरा परिचय दिया है कि हास्य रंग के अलावा मैं आपको थोड़ा सा आध्यात्मिक कविता भी सुनाने की कोशिश करूँगा। एक चल रहा है यातायात सप्ताह, उसमें नियम यह है कि जो ट्रैफिक के नियम का पालन करेंगे उनको दिया जाएगा इनाम, वो जो ट्रैफिक के नियम को तोड़ेंगे उन पर होगी पेनल्टी। एक लड़का कार में माता पिता को बिठाकर सीट बेल्ट बांधकर एक साइड से आ रहा है। चौराहे पर खड़े इंस्पेक्टर मतलब रुको। लड़का बोलता है क्यों श्रीमान, मैंने तो ट्रैफिक के नियम का पालन कर रखा है। तो इंस्पेक्टर ने बोला कि आपको इसलिए रोका कि आपको इनाम दे सकें, लो ये 1000 रुपये। लड़के ने 1000 रुपये जेब में फंसाए। तो इंस्पेक्टर ने प्रश्न किया, एक बात बताओ कि आप इन 1000 रुपये का क्या करेंगे। लड़का बोलता है मैं इन 1000 रुपये से लर्निंग लाइसेंस बनवाऊंगा। ये ट्रैफिक के नियम का पालन हो रहा है। करीब बैठे थे पास में उसके पिताजी ने बोला इंस्पेक्टर इसकी बात का भरोसा मत करना, एक तो ये दारू पी के झूठ बोलता है और इसको रतौंद आती है, इसका लाइसेंस बन ही नहीं सकता। और माँ की बात पर आप बताना मेरी बात पहुँचे तो। माँ ने कहा मैंने तुम दोनों को बोला था लेकिन तुम चोरी की कार से बहुत दूर तक जा नहीं पाएंगे। मेरे ये कुछ कविताओं की तरफ लौटता हूँ। अभी चल रहा है ये हिंदी महा चल रहा है पूरा, 14 सितंबर आने वाला है। यदि हम एक मिनट की कविता सुनाता आपको हिंदी पर। यदि हम भारत माता का श्रृंगार भाषाओं को आभूषण मानकर करें तो तस्वीर क्या बनती है। केवल इतना याद रखें आप कि कौन सा आभूषण कहाँ पहना जाता है। जैसे हमारा हाथ जाता है यहाँ तमिलनाडु पड़ता है, उसमें हम अंगूठी पहनते हैं, या किसी भाषा की विशेषता क्या है। मंच का ध्यान चाहता हूँ, मैं कविता पढ़ता हूँ। बड़े गर्व से शीश झुकाकर, सुने प्लीज़ मुझे, और कविता आप तक पहुँचे तो मुझे बताएं। बात कर लें एक बार ताकि मैं फिर से फुर्सत सुना दूँ। आ जाइए सर, आ जाइए, बैठ गई आप, बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा आपने याद किया और नवीन भाई? हाँ याद किया, और आ जाओ, सुन रहे थे, दूर से देख रहा था मैंने बुलाने के लिए और नाम लिया था। लीजिए, चलिए साहब शुरू करूँ मैं। एक बार मुझे फिर से कार्यक्रम टूटा, एक बार मुझे फिर से आदेश करना है। हिंदी माता हम सबकी है, मैं हिंदी पर कविता पढ़ता हूँ। बड़े गर्व से शीश झुकाकर कहता निश्चल निर्मल मन, भारत माँ को आज सजाएं भाषाओं के आभूषण। बाजूबंद उर्दू के बांधे, हाथों में गुजराती कंगन, उड़िया के कुंडल, कानों में मलयाली पायल की झनझन। तमिल मुद्रिका नथ पंजाबी, असली बड़ी सयानी है, पैरों में है कन्नड़ बिछिया, चूनर राजस्थानी। बालों पर है चमक डोंगरी, माथे पे हरियाणवी लाली, कमर पे साझे करधनी तेलुगु, हार गले का बंगाली। तो सब भाषाएं सभी बोलियां भारत माँ की थाती है, बहुत मधुर है मणिपुरी भी, मीठी सिंधी मराठी है। और दोस्तों जिस बात के लिए कविता लिखी, एक एक व्यक्ति का अपनी हिंदी माता के लिए, अपनी मातृभाषा के लिए, अपनी राजभाषा के लिए सबका समर्थन चाहता हूँ, मंच का भी ध्यान चाहता हूँ कि भाषाओं के आभूषण से यूं श्रृंगार तो पूरा है,
पर हिंदी की बिंदी के बिन सब श्रृंगार अधूरा, पर हिंदी की बिंदी। दोस्तों, एक मैं आपसे अनुरोध और अनुमति चाहता हूँ। मैंने आपको तीर्थंकरों की वंदना सुनाई। हमारी जैन मैथोलॉजी में ये भी है कि भगवान कृष्ण 12वें क्रम पर अमम नाम से तीर्थंकर बनेंगे, एक हैं। तो अगली 24वीं के 12वें क्रम के तीर्थंकर या वर्तमान भगवान कृष्ण पर यदि आप एक कविता सुनना चाहते हैं तो आपका मन हो तो मैं भगवान कृष्ण पर 2.5 मिनट में एक कविता सुनाने का मन है। 2.5 मिनट। 16 कलाओं के मालिक को 16 पंक्तियां भेंट करता हूँ। 15 पंक्ति ताना बाना है, एक पंक्ति की कविता है जो 16वीं पंक्ति है। भूमिका इतनी सी है, भूमिका इतनी सी है जैसे इस माइक का गुणधर्म है हमारी आवाज़ आप तक पहुंचाना, पानी का गुणधर्म है प्यास बुझाना, आग का गुणधर्म है जलना और जलाना। यदि अच्छे कार्यों की हमारी आदत हो जाए तो काम वही करते हैं जो हमारी आदत में शामिल होता है, फिर चाहे हम किसी भी अवचेतन अवस्था में हों। एक बात, एक अनुरोध जरूर करना चाहूँगा। आपके दिल में 2400 तीर्थंकर विराजते हैं, राम कृष्ण गौतम हमारे आदर्श विराजते हैं। उनके चरणों में यदि कविता के पुष्प रख दूं तो हर उस पंक्ति पर मुझे कविता प्रेमी लोगों का कविता में जिस तरह से दाद समर्थन मिलना चाहिए वैसा ही मुझे प्यार मिले। मैं कविता शुरू करता हूँ। 16 पंक्तियाँ। कुछ लोग कहते हैं कृष्ण माखन चोर थे, कुछ कहते हैं कृष्ण चित चोर थे। वृंदावन की गोपियाँ कृष्ण को रंगे हाथ चाहती थी पकड़ना ताकि यशोदा मैया छोड़ सके अकड़ना। मैया कहती थी कि मेरा कहना केवल गायों को चराता है, और गोपियाँ कहती थी आपका कहना तो माखन चुराता है। तो सब गोपियों ने एक जुगत निकाली, सब ने माखन मटकी के साथ आरती के समय बजने वाली एक एक घंटी लटका दी और कमरों में तालों के बजाय केवल कुंडी अटका दी। कृष्ण पहले तो करते रहे हंसी ठट्ठा, फिर गोप ग्वालों को करके इकट्ठा, माखन चोरी के लिए एक घर में किया प्रवेश। घंटी को बंदे देखा तो घंटी को दिया आदेश, एक घंटी मैं कृष्ण तूने मुझे पहचाना। घंटी बोली प्रभो मैं आपको पहचान गई हूँ, आप 3 लोकों के स्वामी हो इतना जान गई हूँ। तब कृष्ण ने कहा देख अपने मूल स्वभाव को तजना, मैं माखन चोरी करूंगा, आज बिल्कुल मत बचना। मुझे कृष्ण के प्रश्न और घंटी के उत्तर पर आपसे बहुत जोरदार ताले की उम्मीद थी। मैं अगली पंक्ति पर आपको एक अवसर प्रदान करता हूँ। अपने मूल स्वभाव को तजना, मैं माखन चोरी करूंगा, आज बिल्कुल मत बजना। घंटी बोली प्रभो छोटा सा मेरा अस्तित्व बड़ी बिसात नहीं है, और 3 लोकों के स्वामी की आज्ञा की अवहेलना करूं इतनी मेरी औकात नहीं है। आपसे प्रार्थना करता हूं, गुजारिश करता हूं, अनुरोध करता हूं, तालियों को रोकना सहेजना। किसी पंक्ति पर आपका मन करेगा कि कृष्ण के प्रश्न पर और घंटी के उत्तर पर आपको ताली बजाना है, प्रणाम करना है, उन सारी ताली को इकट्ठा करना। हम आखिरी में तीर्थंकरों की वंदना करेंगे, राम कृष्ण की वंदना करेंगे। कृष्ण मन सुखा के कंधे पर चढ़े, घंटी नहीं बजी। कृष्ण के हाथ माखन मटकी की ओर बढ़े, घंटी नहीं बजी। कृष्ण ने मटकी को हिलाया, घंटी नहीं बजी। कृष्ण ने माखन गोप ग्वालों को खिलाया, घंटी नहीं बजी। कृष्ण ने दूसरी मटकी पर हाथ डाला, घंटी नहीं बजी। कृष्ण ने मटकी में से माखन निकाला, घंटी नहीं बजी। और कृष्ण ने माखन जैसे ही अपने मुंह में डाला, घंटी बजने लगी। दोस्तों यहाँ समाप्त हो गई 15 पंक्ति। अब आती है 16वीं पंक्ति, जो 16वीं पंक्ति कविता की पंक्ति है, बस बाकी ताना वाना। इस पर आपको ताली कैसे बजाना है, समर्थन कैसे करना है। जैसे रामकृष्ण के महावीर स्वामी के मंदिरों के शिखर कलश होते हैं, आपके सर पर बजती हुई ताली कितनी आस्था से, कितने भक्ति भाव से और कितनी श्रद्धा से बजती है, ये आपके जो 10 लक्षण धर्म के हैं उनके प्रति, कृष्ण के प्रति, तीर्थंकरों के प्रति और कविता के प्रति प्रेम का परिचायक होगा। तो कृष्ण का प्रश्न, घंटी का उत्तर और आप सबकी तालियों के माध्यम से मंदिर के शिखर कलश का बहुत मजबूती से निर्माण। कृष्ण है नाराज, घंटी तेरे कारण ही रंगे हाथों पकड़ा जाऊंगा आज। तब घंटी ने उत्तर दिया प्रभो, तब घंटी ने उत्तर दिया प्रभो, सालों साल का मेरा शाश्वत स्वभाव कभी सो नहीं सकता। प्रभो सालों साल का मेरा शाश्वत स्वभाव कभी सो नहीं सकता। अरे 3 लोकों का स्वामी स्वयं भोग ग्रहण करे और मैं बजू नहीं ऐसा।
एक कविता ढाई मिनट की कविता। मैं एक कविता आपके बीच में जो मुझे संतों, महंतों, गुरुओं के आशीर्वाद से मैंने लिखी है, निश्चित रूप से एक कथा काव्य है। और जब उज्जैन में तरुण सागर जी पधारे थे 15 साल पहले, उस कार्यक्रम में मैंने संचालन किया 10 दिन तक सामाजिक परिसर में, सामाजिक न्याय परिसर में। और इस कविता को पहले उनकी जो तरुण पत्रिका है उसमें उन्होंने प्रकाशित किया। और कभी कभी जब मैं सुनता था प्रवचन में कि इस कविता का प्रारंभिक भाग जब वो अपने प्रवचन में अपने मुखारबिंद से पढ़ते थे, तो मुझ जैसे छोटे से कवि को लगता था कि मेरी कविता धन्य इसलिए हो गई क्योंकि एक बहुत बड़े संत के मुंह से वो कविता प्रस्तुत हुई। मैं वो कविता आपके बीच पढ़ता हूँ जिसने मुझे पहचान दी। सब टीवी के वाहवा कार्यक्रम से कविता प्रसारित हुई और कई कवियों का आशीर्वाद, बड़े कवियों का, छोटों की शुभकामनाएं मुझे मिली। वो कविता आपके बीच पढ़ता हूँ। भूमिका ये कि इस पूरी कविता में मुझे आपकी एक भी ताली ना मिले, मुझे कोई दुख नहीं होगा, खामोशी के साथ सुन लेंगे तब भी इस छोटे से कवि पर उपकार होगा। लेकिन कविता की कोई पंक्ति आपकी चेतना के दरवाजे पर दस्तक दे सकने में समर्थ लगे, हर उस पंक्ति पर मैं कविता प्रेमी लोगों का प्यार चाहता हूँ। कविता शुरू करता हूँ। एक शाश्वत कथा जिसे साहस कहें, संयम कहें या व्यथा, एक तालाब किनारे की इमारत में लगी आग, मच गई अफरा तफरी और भागम भाग। कुछ लोगों ने आग में घिरे लोगों को बाहर निकाला, कुछ ने आग में घिरे लोगों को बाहर निकाला। जिसने वो किया जो था जिसकी पहुंच में, एक चिड़िया भी डाल रही थी पानी भरकर अपनी चोंच में। उसी पेड़ पर रहने वाले कौवे ने बोला, चिड़िया बहन तू सुई की नोक से समस्या का ताला खोल रही है और पत्तों के बाढ़ से पहाड़ तोल रही है। तेरी चोंच में जितना पानी आएगा उससे आग का एक शोला भी नहीं बुझ पाएगा। तब चिड़िया ने दिया जवाब, एकदम लाजवाब, मेरे भाई मैं तेरी बात मानती हूँ, चोंच में भरे पानी की क्षमता भी पहचानती हूँ, लेकिन इतना जानती हूं जिस दिन इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। चिड़िया के ख्यालात थे कितने अच्छे। चिड़िया उड़ी और पहुंची उस पेड़ पर जहाँ थे उसके छोटे छोटे बच्चे। यहाँ का माहौल और भी गमगीन था, दिल को हिला देने वाला सीन था। मुसीबत के सन्नाटे घिर गए थे और तेज हवा से उसके बच्चे तालाब में गिर गए थे। दूर हो गए बच्चे बचाने की पहुँच से। चिड़िया फिर उलीझने लगी तालाब अपनी नन्ही सी चोंच से। अब तालाब बोला, नादान चिड़िया तेरी कोशिशें व्यर्थ जाएंगी, तू छोटी सी चोंच से इतना विशाल तालाब उलीझ नहीं पाएगी और अपने मरते हुए बच्चों को बचा नहीं पाएगी। तब चिड़िया ने जवाब दिया, तालाब भ्राता बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है एक माता, तू अपने विशाल होने के गुमान में अपना सर धुन। एक सच्ची घटना सुन, वो सामने वाले घर में एक युवक रहता है जिसकी नज़र कमज़ोर और उसे थोड़ा कम सुनाई देता है। परसों आंगन में टहल रहा था बेचारा, किसी दिल जले पड़ोसी ने फेंका आंगन में जलता हुआ अंगारा। अंगारे की तरफ किसी का ध्यान नहीं था और चहलकदमी करते युवक को इस बात का भान नहीं था। युवक धीरे धीरे पहुंचा अंगारे के पास, समय की थम गई सांस। बेटा बोला, पापा आग दूसरी तरफ भागो। पत्नी चिल्लाई, प्राणनाथ आग नींद से जागो। पिता बोले, भगवान मेरे बेटे का पांव मत जलाना। लेकिन जब बेटे के पांव और अंगारे की दूरी केवल 4 इंच बची, पास खड़ी माँ को तुरंत एक युक्ति जची। माँ ना चीखी, ना चिल्लाई, ना कोई स्वर दिया और इसके पहले कि बेटे का पांव अंगारे पर पड़े, माँ ने अपना हाथ अंगारे पर धर दिया। और दोस्तों मैं हौसले की पंक्ति पढ़ता हूँ, समर्थन के हौसले की उम्मीद एक एक कविता प्रेमी श्रोता से करता हूँ। माँ ने अपना हाथ अंगारे पर धर दिया तो मेरे तालाब भाई, मैं भी अपने बच्चों की जीवन बगिया अपने खून से सींच सकती हूँ और बच्चों की खातिर तालाब तो क्या, मैं समंदर उलीझ सकती हूँ। तुझे तेरी मनमानी करने नहीं दूंगी, जान दे दूंगी पर बच्चों को मैं मरने नहीं दूंगी। कविता का अंतिम दृश्य देख, तालाब नरमाया,
बोला चिड़िया बहन सचमुच मुझे अपने विशाल होने पर बहुत गुमान था। माँ की ममता से मैं आज तक अनजान था। आज आत्मग्लानि से मेरी आँख रोती है और मैं आज समझा हूँ कि सच में माँ की ममता क्या होती है। चोट बेटे को लगे, दर्द माँ को होता है। आंसू बेटे की आंखों में, हृदय माँ का रोता है। वेदना लाल को माँ तड़पती है, करहाती है। बेटा जागे 2 घड़ी, माँ खुद को 4 घड़ी जगाती है। बेटा जब घर देर से आता तो बेचैन हो जाती है माता, और बेटा जिस दिन कुछ नहीं खाता उस दिन माँ को कुछ नहीं पाता। और मैं कविता की 2 प्राण पंक्तियों में आपको जन्म देने वाली जननी को प्रणाम करता हूँ कविता के माध्यम से। यदि आपका मन हो तो प्रणाम करना अपनी अपनी जन्म देने वाली माँ को तालियों के माध्यम से, कि एक माँ रिश्तों रूपी माला की सबसे अहम कड़ी होती है, तभी तो माँ भगवान से भी बड़ी होती है। तो मेरी चिड़िया बहन, मैं अनहोनी के गमलों में होनी का पौधा रोपता हूँ और ले तेरे मासूम बच्चे तुझे वापस सौंपता हूँ। तेरा हौसला तेरे बच्चों का जीवन संवार गया है, और एक नन्ही सी चिड़िया से ये विशाल तालाब हार गया है।